जनरल नेशनल कॉज। आज 22 जुलाई है और आज पंजाब असम्बली के कायद का इंतखाब मतवक्का है। अब ये ज़रूरत पेश आई 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाब अमूमन दो वजूहात की बिना पर होते हैं, किसी मेंबर का इंतकाल कर जाना या रिज़ाइन कर देना वॉलंटरीली। अब यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ दरअसल ज़मीर के इंतकाल की वजह से ज़िमनी इंतखाब की ज़रूरत पेश आई। 20 मेंबरान ने, पंजाब असम्बली के 20 मेंबरान ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, उन्होंने अपनी पार्टी की मर्ज़ी के खिलाफ हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया और कानून की ज़द में आकर वो डी-सीट हो गए। अच्छा, इन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो ज़ाहिर है आप सबके इल्म में होंगे। तहरीक इंसाफ को 15, नवाज़ लीग को 4 और एक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हुए। इस पर मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि नून लीग ने पीपल्स तहरीक इंसाफ से उसकी 4 नशिस्तें छीन ली, क्योंकि ये सब तहरीक इंसाफ के अरकान थे। तो इस वजह से अब 4 क्योंकि हमें नून लीग को मिली तो ये नून लीग ने उनसे छीन ली। यानी एक किस्म से वो अपनी फतह गर्दान कर रही हैं नवाज़ लीग की। तो उसकी थोड़ा वजाहत कर दूं कि ये जो 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, उनमें से 9 सीट्स जो थीं ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे, जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो अपने बलबूते पर, अपने ज़ोर बाजू पर, अपने ज़ाती वोट बैंक पर आता है। तो अब जब वही उम्मीदवार जब वो डी-सीट हुए और उनको नून लीग ने टिकट दिया 22 जुलाई के इंतखाब के लिए, तो अब उनके पास स्ट्रेंथ डबल थी। यानी एक उनकी अपनी जो ज़ाती वोट बैंक और उसके साथ नून लीग का। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अगर वो सीट्स निकाल गई है तो अब मैं समझने से कासिर हूँ कि मरीम नवाज़ इसको किस तरह से अपनी फतह गर्दानती हैं। इससे पहले वो एक ट्वीट कर चुकी थी कि हम तस्लीम करते हैं इस चीज़ को जो नताइज आए हैं, लेकिन बाद में शायद उन्हें ये बावर करवाया गया कि नहीं भी अपनी पार्टी आपकी तो उसकी आपको साख रखना है। और ये जो ट्वीट उन्होंने इनिशली किया था उसके पीछे भी मेरे ख्याल में ये वजह हो सकती है कि अपने चचा को कामयाब नहीं देखना चाहती। जाहिर है एक वक्त था जब उनके वालिद जो थे वो ऑल इन ऑल थे। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान है और हमज़ा जो है वो वज़ारत आला की। तो मरीम के हाथ तो कुछ ना आया, वालिद साहब वैसे बाहर बैठे हैं। तो ये एक रस्साकशी है जो नून लीग के अंदर चल रही है, जो देखिए कहाँ जाकर ख़त्म होती है। अब जो पार्टी सूरत हाल पंजाब असम्बली में है, तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद जो है वो 188 पे और नून लीग, पीपल्स पार्टी और राह हक ये 173 पर मौजूद हैं। वाज़ेह डिफरेंस है 15 मेंबर्स का, लेकिन अब नवाज़ लीग के लिए ये पंजाब बहुत अहम है। उनकी सियासत का महवर पाकिस्तान नहीं, हमेशा से पंजाब रहा है। उसके अलावा सिर्फ एक सूबा है जिस पर वो कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। तो अगर पंजाब से भी नवाज़ लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ तो सिर्फ CDA के प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे। तो इसलिए वो हर हद कंडा आजमाएंगे। अभी तक जो एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दे दी कि जनाब 5 बंदे जो हैं वो गायब हो जाएंगे। उसके अलावा जो झांगा मांगा वाला स्टाइल है वो जारी है, वो चल रहा है। मैं सुबह राना अजीम साहब का व्लॉग सुन रहा था और उनके मुताबिक MPs को 90 करोड़ तक की ऑफर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 90 करोड़ फी MPA का रेट निकल आया है।
तहरीक इंसाफ के 8 एमपीओं पर इन्होंने निशान लगाया था, जिनमें से कुछ महसूस नशिस्तें थी, उनकी कोशिश थी उनको खरीदा जाए। अब इस कदर करप्शन से पैसा ये माफिया बना चुका है कि उनके लिए ये स्पेंडिंग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर जब उन्हें ये मालूम हो कि हम हुकूमत में हैं और हम ये सारा पैसा रिकवर कर लेंगे, तो फिर उसे स्पेंड कर देने में भी कोई हर्ज नज़र नहीं आता। ये दरअसल पाकिस्तानी अवाम ही का कसूर है, जिन्होंने इन आकाश बेलों को पाला पोसा, और अब हम सब भुगत रहे हैं उसका नतीजा। इस का नतीजा जो भी हो, कायदेवान पंजाब असम्बली में जो भी मुंतखब हो, जो इंतखाबात 17 जुलाई के इंतखाबात के नताइज हैं, उनमें दो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है उसका और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो है वो वो ये है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो हैं वो दोनों खतरा में आ गई। पंजाब हुकूमत तो ऑलरेडी लीगली और मॉरली उसका कोई जवाज़ नहीं बनता कि आपके पास ऐवान में मतलूबा तादाद ही नहीं है एतमाद का वोट लेने के लिए। लेकिन क्योंकि अदलिया ने यह फैसला किया कि एक फिगर हेड होना चाहिए, आप जब तक कोई फैसला नहीं होता आप पंजाब को यूँ नहीं छोड़ सकते, एक सूबा को। तो इस वजह से हमजा साहब वहाँ पे मौजूद हैं। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें भी मॉरली कोई उनकी अथॉरिटी नहीं बनती वहाँ पे, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 155 या 155 सीट्स के साथ असम्बली में, और जो 86 सीट्स वाली पार्टी है उसको जोड़ तोड़ करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, जो कि 1970 जैसी सूरत हाल लगती है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 82 सीटें थीं और पाकिस्तान अवामी लीग जो थी शेख मुजीबुर रहमान की, उनके पास 162। लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट थी वो भुट्टो साहब को बनाने के लिए कहा गया। तो अब उसके नताइज जो हैं वो कौम ने भुगते। बहरहाल मैं नहीं समझता क्या इस वक्त जो है सिचुएशन उस तरफ जाएगी। ये सिर्फ एक मिसाल जहन में आ गई तो इसलिए मैंने वो बात कर दी। लेकिन अब इम्पैक्ट, ये तो शॉर्ट रन इम्पैक्ट हुआ जी। तो जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अहम है। देखिए, जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, पाकिस्तान के वसाइल पर चंद महसूस ख़ानदानों का कब्ज़ा है। ये लोग सियासत में भी हैं, यही लोग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, यानी हर महकमा जो है उसमें इन्होंने अपने बंदे इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इनका अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सरकारी इदारा। अब सरकारी इदारा, हर इदारे में इनके अपने जो अजीज़ व कारब हैं या भाई बंद वो बैठे हुए होते हैं। इनकी शुरुआत जो थी, जाहिर है वो सियासी, ये माशी तौर पे उस वक्त ताकतवर थे, जिस तरह भी थे, लेकिन उस वक्त ये माशी तौर पे ताकतवर थे। तो फिर ये इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, और नौज़ायदा मुल्क था, जो अवाम थी बेचारी, वो भी मैं उसे नासमझी कहूँगा कि इन लोगों को अपने सरों पे सवार कर लिया। अब जब ये एक दफ़ा ये लोग ताकत में आ गए सियासी तौर पर, तो फिर उन्होंने इदारों पर भी कब्जा किया। एक खानदान का एक फर्द जो है जनाब वो असम्बली में है, दूसरा फर्द जो है वो सेनेट में है, तीसरा फर्द जुडिशरी में है, चौथा फर्द जो है वो पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है। तो इस तरह से इन्होंने अपना असर व रसूख इतना बढ़ा लिया कि इनकी अकाउंटेबिलिटी भी मुमकिन ना हो सकी। ये दोहरा फ़ायदा उठाते रहे, यानी एक तो ये कि ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे,
यानी जिस पार्टी को ये देखते थे कि इसकी हवा चल रही है और ये इक़्तिदार में आ सकती है, तो ये उठ के सब उस पार्टी में शामिल हो जाते थे। और फिर उसके बाद जो अपना पॉलिटिकल वेट है वो इस्तेमाल करके तो तमाम फ़वाइद, डेवलपमेंट फ़ंड वगैरह वो लेना। अब उन डेवलपमेंट फंड्स को ये कहाँ इन्वेस्ट करते रहे, इनकी हल्के की आवाम ने पता नहीं इनसे कभी पूछा या नहीं, बल्कि पूछा जाए भी तो कैसे, क्योंकि ये मुक़्तदर हलकों को भी खुश रखते थे। यानी जिस पार्टी को मुक़्तदर हलकों को इक़्तिदार में, मुक़्तदर हलके जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाना चाहते थे, वो इन लोगों को इशारा करते थे और ये उस पार्टी की कश्ती में जाकर बैठ जाते थे। सो जब ये सब की मजबूरी बने हुए थे अपने पॉलिटिकल वेट की वजह से, तो ना कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। अब लोगों ने ये फैसला अपने हाथ में लिया कि कुछ भी हो जाए, इनकी सियासी ताकत को ख़त्म करना है। तो जनाब उन 20 में से 15 जो लौटे थे या टर्न कोर्स जो थे, वो तो इस इंतहा में फारिग हो गए, और जो बाकी हैं उनको कान हो गए। कुछ असम्बली में, कौमी असम्बली में बैठे हैं, वो इस इंतज़ार में कि वो जनाब जनरल इलेक्शन में दूसरी पार्टियों के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन अब जाहिर है वो अब उनके जो है ओसान हता होंगे कि जो हाल पंजाब असम्बली में हुआ है उनके साथ नेशनल असम्बली में क्या होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि नून लीग को जो मार पड़ी है वो जनरल इलेक्शन में नेशनल असम्बली में मेरा नहीं ख्याल कि किसी लोटे को टिकट देंगे, किसी तहरीक इंसाफ के किसी लोटे को टिकट देंगे, क्योंकि जो दुर्गत बनी है नून लीग की ये सबके सामने है। तो ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये वो नतीजा है इस इंतखाब का जिसके पाकिस्तानी सियासत पर दूररस मस्बत असरात मरतब होंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। अगर बात मुनासिब लगे तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, इससे मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।